छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी। जय जोहार। बंसल न्यूज़ देखत हवे आप मन में हम शरद द्विवेदी बहुत स्वागत करत हैं। टूटी फूटी छत्तीसगढ़ी के लिए क्षमा कीजिएगा जी। शरद भाई बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत दिनों बाद आपसे बात करने का अवसर मिला है। और शरद भाई के साथ साथ पूरे बंसल न्यूज़ के दर्शकों को भी मेरा नमस्कार, जय जोहार। बिल्कुल ठीक है, बहुत बधाई आपको। और सबसे पहले तो मैं आपको दो चीज़ों के लिए ख़ास तौर पर बधाई दूंगा। एक तो आरक्षण जो सुप्रीम कोर्ट में गया मसला, और छत्तीसगढ़ में जो विषय बहुत प्रतीक्षित रहता है युवाओं के लिए, प्रमोशन के लिए, नौकरी में भर्ती के लिए, तो ये चीज़ें पूरी हुई। और दूसरा, आपने भारतीय जनता पार्टी का एक बड़ा विकेट जो है, मैं गिराऊंगा, पकड़ लिया, ये सब नहीं कहूँगा, ये राजनीति का हिस्सा है, लेकिन ये बड़ा कठिन होता है कि इतने सीनियर पॉलिटिशियन को लेकर आना। कुछ लोग इसको मध्य प्रदेश से भी जोड़कर देख रहे हैं कि 2020 में जो कुछ हुआ था, तो आपने एक जवाब भी दिया है कि ऐसा नहीं है, ये सब प्रक्रिया है, चलती रहती है जी। दोनों विषय पर आपका एक क्विक रिएक्शन सर जी। दोनों बात के लिए मैं बधाई दूंगा युवाओं के लिए कि बहुत दिन से लोग ये प्रतीक्षा कर रहे थे कि ये आरक्षण का मसला निपटे। हालांकि हम लोगों ने विधानसभा में तो इसे पारित किया था, लेकिन राजभवन में अटक गया था। और जो हाई कोर्ट के फैसले के विरुद्ध में हम लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में अपील की थी, और उसमें हमको फौरी तौर पर उसमें राहत मिली है जी। तो उससे भर्ती प्रक्रिया फिर से प्रारंभ हुई है। उसके लिए मैं सभी हमारे जो नौजवान साथी हैं जी, हमारी बेटी बेटियां हैं, उनको मैं बधाई दूंगा कि खूब तैयारी करें। अब लगातार हर विभाग से आदेश निकलेंगे, इश्तिहार निकलेंगे, और आप परीक्षा की तैयारी करिए। आपकी सफलता की मैं शुभकामना देता हूं जी। दूसरी बात यह है कि हमारे आदिवासी नेता नंद कुमार साय जी, जी जो 5 बार के सांसद रहे, जी 3 बार विधायक रहे, मध्य प्रदेश में भी बड़े पदों में रहे हैं, छत्तीसगढ़ में भी नेता प्रतिपक्ष के रूप में उन्होंने काम की भारतीय जनता पार्टी के। और आज हमारे सरकार के 4.5 साल बीतने के बाद जो आदिवासियों के हितों में, अनुसूचित क्षेत्रों में जो हम लोगों ने काम किया, किसानों के हित में जो फैसले लिए और उसका लाभ मिला, तो उनसे सबसे प्रभावित होकर, और भारतीय जनता पार्टी में उसको हाशिए में डाल दिए थे। इतने तपे तुपाए और उसका पक्ष और विपक्ष सब में सम्मान था जी। ऐसे नेता को पीछे ढकेल दिया गया था, उसे बहुत व्यथित थे। और उन्होंने फिर कांग्रेस का दामन थामा, हम लोगों ने उसका स्वागत किया। तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी को तो बड़ा झटका है, कांग्रेस को इससे लाभ मिलेगा। जी जी जी। क्या आगे और भी कुछ लोग आपके संपर्क में हैं? कुछ और लोग भी हैं जो कह रहे हैं कि भूपेश जी के साथ मिलके आगे बढ़ेंगे आगे? अभी तो नंद कुमार साय जी संपर्क में थे, वो आ गए। अब आगे आने वाले में देखिए क्या होता है। पूरा 1 साल हो गया है, और आप शायद देश के एकमात्र ऐसे राजनेता हैं जो एक अनूठा कार्यक्रम लेकर, भेंट मुलाकात लेकर छत्तीसगढ़ की सभी विधानसभा, मुझे तो ध्यान नहीं आता 26-27 साल के एक पत्रकार के तौर पर कि किसी मुख्यमंत्री ने ये बीड़ा उठाया हो। अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आप अब ये दावा कर सकेंगे चुनाव के पहले कि 90 विधानसभा सीटों का फर्स्ट हैंड जो रिपोर्ट कार्ड है वो आपके पास है। तो पीछे मुड़कर देखते हैं, 80, मुझे जहाँ तक ध्यान है, जो मुझे आंकड़ा मिला है, 80 सीटों तक पहुँचने की बात हो रही है, या कुछ, मुझे अगर मैं गलत हूँ तो मुझे ठीक कीजिएगा। किस तरह का अनुभव रहा है, कैसे देखते हैं आप अपने इस दुर्लभ अनुभव को, क्योंकि बड़ा ज़बरदस्त मूव है आपका जी। शरद जी, एक अच्छी बात यह है कि आज ही के दिन जी 4 मई को इसकी शुरुआत मैंने की थी। आज पूरा 1 साल हो गया, 1 साल हो गया इस जी, भेंट बहुत मुलाकात बधाई। कार्यक्रम जी को। जी। और जैसे हम लोग शुरुआत की थी तो बहुत सारे लोगों के मन में भी प्रश्न थे, हमारे मन में भी प्रश्न थे। पता नहीं जनता किस प्रकार से रिएक्ट करेगी, क्या सवाल पूछेंगे, हम लोग उसका समाधान कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, ये बातें दिमाग में थी। लेकिन जैसे जैसे कार्यक्रम आगे बढ़ते गया जी,
लोग अपने अपने विधानसभा में लोग इंतजार करते रहे कि हमारे यहाँ कब आएंगे मुख्यमंत्री जी और हम कब उनसे संवाद करेंगे जी। और हर वर्ग के लोग, चाहे बड़े बुजुर्ग हों, नौजवान हों, किसान हों, मजदूर हो, महिलाएं हों, बच्चे हों, जी। बच्चे लोग बड़ी संख्या में उपस्थित होते थे जी। होते हैं। अभी तो बचा ही है, 10-12 विधानसभा बचा ही है हमारा। जी। जी। उसको भी करना है। जी। तो ज़बरदस्त अनुभव रहा और ऐसा पहली बार है कि जनता के बीच में सीधा गए और उनसे संवाद किए। उनके हाथ में माइक है और वो पता नहीं क्या सवाल करेंगे, उसके जहन में क्या है, कैसे आप समझ सकते हो, और वो भी सार्वजनिक है, ऑन रिकॉर्ड। जी 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 जी। तो उस समय में उनको जवाब देना, तो आज सफलतापूर्वक हम लोगों ने करीब 80 विधानसभा हम लोगों ने कर लिया है। तो मुझे लगता है कि बहुत ही सफल कार्यक्रम है। और कोई मुख्यमंत्री अपनी योजनाओं को लेकर जाए कि योजना से आप लोग को लाभ मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, उसका क्रियान्वयन सही हो रहा है कि नहीं हो रहा है जी, तो इससे प्रशासन में भी कसावट आई कि जो जाति प्रमाण पत्र के लिए लोग भटकते थे, आज कोई शिकायत नहीं मिल रही है। राशन कार्ड के लिए कितने जहमत उठाने पड़ते थे लोगों को, आज कोई शिकायत नहीं है। वनाधिकार पट्टा है, उसके मामले में किसानों के जो पैसा, इतना बड़ा योजना जिसमें 22,000 करोड़ रुपया सीधा किसानों के खाते में जाना है, तो वो पहुंचा कि नहीं पहुंचा। गोधन न्याय योजना का पैसा पहुंचा नहीं, भूमिहीन श्रमिक न्याय योजना का पैसा पहुंचा नहीं, स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी स्कूल कैसे चल रहा है जी, तो मुख्यमंत्री सुपोषण योजना कैसे चल रहा है। तो सारी योजनाएं जिसके बारे में हम लोग पूछते हैं और उसका जवाब मिलता है। कहीं कोई शिकायत मिल जाती है तो तत्काल समाधान भी करते हैं। जी जी, बिल्कुल ठीक है। काफ़ी महत्वपूर्ण योजना रही। मैं खुद भी पिछले साल गर्मियों में ही इस योजना को देखने का मौका मुझे भी एक पत्रकार के तौर पर मिला और मुझे बहुत दिलचस्प लगा कि जिस तरह का ये पूरा उपक्रम आपने जनता के बीच में जाने का जिस तरह से डिज़ाइन किया है, अधिकारियों को भी मैंने दौड़ते भागते देखा। आम जनता के मन में ये संतोष रहा कि उनका मुख्यमंत्री उनसे पूछने आ रहा है। ये इसी स्वरूप में आगे चलता चले और एक बात बिल्कुल सही फीडबैक के साथ आप इसमें डिसीजन लेंगे तो निश्चित तौर पर मुझे लगता है जनता के मन के लिए ये एक बड़ा फैसला होगा। प्रवीण तोगड़िया जी ने आपकी तारीफ़ की है, ये बड़ा महत्वपूर्ण है। ठीक बात है, उनके जो भी रिश्ते हों भारतीय जनता पार्टी से वो अलग बात है, लेकिन उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ में मुझे बड़ा संतोष है कि किसानों के लिए जो काम हुआ है, गौधन के लिए जो काम हुआ है और जिस तरह की सोच और दृष्टि को लेकर चल रहे हैं, तो कांग्रेस बीजेपी में नहीं उलझना चाहिए। विश्व हिंदू परिषद के अंतर्राष्ट्रीय पदाधिकारी का ये कहना, मैं नहीं समझता कि आपको किसी प्रमाण पत्र की ज़रूरत है, लेकिन फिर भी ये एक बड़ा स्टेटमेंट है। जी, धन्यवाद तो देंगे आप तोगड़िया जी को। जी नहीं, यदि शासकीय हमारी योजनाओं का, कार्यक्रम का यदि कोई तारीफ करे तो निश्चित रूप से धन्यवाद तो बनता ही है। जी जी जी। और भारतीय जनता पार्टी तो हमेशा राम की बात किए, जी, गाय की बात किए, लेकिन कभी गौ सेवा नहीं की उन्होंने। जी, गाय के नाम से वोट मांग लिए जरूर, लेकिन सेवा नहीं की। हमने गोधन न्याय योजना लागू की, 10,000 पंचायतों में हमारे गौठान बने हैं जहाँ गौ माता की देख रेख भी करते हैं, गोबर भी खरीदते हैं, गोबर से वर्मी कंपोस्ट बना रहे हैं, प्राकृतिक पेंट बना रहे हैं, बिजली उत्पादन अब शुरू हम लोग कर रहे हैं। तो इससे लोग लाभान्वित भी हो रहे हैं। तो हमने केवल धार्मिक भावना के हिसाब से नहीं बल्कि अर्थ से भी उसको जोड़ा है। जी, उसी प्रकार से राम वनगमन पर्यटन परिपथ है जी, जो 2200 किलोमीटर लंबा है जी, और वहाँ से कोरिया जिला से इसकी शुरुआत होती है, जहाँ सीता माता की चौका है, वहाँ से हम लोग शुरुआत करते हैं और रामाराम जो सुकमम है वहाँ तक के आखिरी उनका है। इस बीच में शिवरी नारायण भी है, राजिम भी है। तो बहुत सारी जगह है जिसका हम लोगों ने न केवल उसका संवर्धन किया है बल्कि जीर्णोद्धार किया है, बल्कि उसको सजाने संवारने का भी काम किया है। माता कौशल्या के एकमात्र मंदिर है पूरी दुनिया में, जी जी, उसका भी जीर्णोद्धार किया है, सौंदर्यीकरण किया है। अब हजारों श्रद्धालु हैं वहाँ रोज जाते हैं और दर्शन लाभ लेते हैं। तो उसकी सुविधा की भी हम लोगों ने ध्यान रखा है। तो कोशिश यही है कि जो हमारी संस्कृति है उसको हम लोग इसको देश के सामने लाएं, क्योंकि हमारे प्रदेश जब छत्तीसगढ़ बना है तब से नक्सल के नाम से, नक्सलगढ़ के नाम से जाना जाने लगा था जी, खदान के नाम से जाना जाता था, मिर्लल के नाम से। तो हम लोगों ने है, खदान तो है हमारे यहाँ,
उसके कारण से बहुत सारे उद्योग भी लगे हैं जी, वो तो ठीक है, लेकिन हमारी अपनी पहचान है, हमारी संस्कृति है, तो उसको भी हम लोगों को विश्व के मानचित्र में उभारना चाहिए। तो वो काम हम लोगों ने 4-4.5 सालों में किया है, और जिसकी तारीफ तोगड़िया जी भी आया, वो लोगों से अवगत हुए और उन्होंने प्रशंसा के 2 शब्द कहे, उसके लिए मैं धन्यवाद देता हूँ। हमारे पास भी जो फीडबैक आता है भूपेश जी, उसमें इसको लेकर बीजेपी के और संघ से जुड़े हुए भी कुछ लोग इस बात की प्रशंसा करते हैं कि कम से कम इसमें राजनीति नहीं होनी चाहिए कि अगर राम वन पथ गमन की बात हो या नरवा गरवा गुरुआ बाड़ी छत्तीसगढ़ के 4 चिन्हारी, गोबर से जिस तरह से आपने पेंट की बात हमने देखी है, खुद नितिन गडकरी जी इसको लेकर बड़े प्रसन्न हुए और उन्होंने रुचि दिखाई कि भाई किस तरह से छत्तीसगढ़ में काम। कुछ समय पहले मैं दिल्ली में था तो आपकी पार्टी के एक नेता से मेरी बात हो रही थी, तो उन्होंने कहा, ये अनौपचारिक चर्चा है लेकिन मैं कह रहा हूँ, उन्होंने कहा कि हमारा जो 2024 का मैनिफेस्टो बनना चाहिए उसमें भूपेश बघेल जी मुख्य आर्किटेक्ट होने चाहिए, क्योंकि वो जिस तरह से एक क्षेत्रीय राष्ट्रवाद, राम को भी शामिल करके आगे बढ़ रहे हैं, गौधन को भी आगे लेकर बढ़ रहे हैं, किसान को भी समेट रहे हैं, और जो राजनीतिक वार प्रतिवार होते हैं उनका भी बढ़िया कवच बनाकर सामना कर रहे हैं, तो उनको आना चाहिए। प्रियंका जी के साथ आपके बहुत अच्छे, राहुल जी के साथ आपके, सोनिया जी, सभी के साथ आपके बहुत बेहतर संबंध हैं, हिमाचल प्रदेश का सफल अनुभव है, तो थोड़ी मदद कर दीजिएगा। 2024 में करना ही चाहिए और मुझे लगता हो सकता है आप सोच रहे हो। जी जी, पार्टी जब जो जिम्मेदारी दी जी, हम लोगों ने किया। आपने देखा कि झारखंड की जिम्मेदारी दी गई थी जी, और इधर विदर्भ की भी जिम्मेदारी दी गई, फिर आसाम, फिर यूपी और हिमाचल प्रदेश का उल्लेख आपने किया जी, तो जहाँ जहाँ जो जिम्मेदारी दी गई है हम लोग करने की कोशिश करते हैं। कहीं सफलता मिलती है, कहीं असफलता मिलती है, जी, तो लगातार हम लोग कोशिश कर रहे हैं। और कांग्रेस हमेशा जनता से जुड़े हुए मुद्दों को लेकर आगे बढ़ी है जी, और देश का नेतृत्व भी उन्होंने पार्टी ने किया है, और सभी धर्म के, सभी संप्रदाय के लोगों का प्रतिनिधित्व कांग्रेस पार्टी करती रही है। तो हम लोगों को सबको लेकर साथ में लेकर चलना चाहिए। जी, जी। 58% आरक्षण तो मिल गया। अभी आपने भी गवर्नर साहब से अपील की है कि जो विधेयक लंबित है 76% आरक्षण वाला, जनहित में, छत्तीसगढ़ के लोगों के हित में, उस पर भी विचार तत्काल हो। किस रूप में अब देखते हैं आगे, और किस प्रक्रिया को आप इसमें अपनाते हुए संवैधानिक ढांचे के दायरे के भीतर आगे बढ़ना चाहेंगे इस विषय को लेकर आप? जी, देखिए, अभी खड़गे साहब ने और राहुल जी ने दोनों ने डिमांड की जाति जनगणना होना चाहिए। जी, उसके पीछे उद्देश्य यही है कि इन 75 सालों में कौन से ऐसे क्षेत्र है, कौन से ऐसे वर्ग हैं, कौन से ऐसी जातियां हैं जो विकास के दौड़ में पीछे रह गए हैं। जी, तो ये जाति जनगणना से पता चलेगा, और उसको लेके यदि हम आगे, हमारे पास सही आंकड़े होंगे तो सरकार के, चाहे केंद्र सरकार हो, राज्य सरकार हो, उसके फिर नीतियां और कार्यक्रम उस प्रकार से बनेंगे ताकि सभी जो समावेशी विकास है वो हो सके। और केंद्र सरकार है 2021 की जनगणना अभी तक नहीं कराए हैं, जो बेहद दुर्भाग्यजनक है। ये हो जाना चाहिए था, और आंकड़े आते तो उसमें जनगणना भी और आर्थिक सर्वेक्षण जी, दोनों आते, और उस हिसाब से योजनाएं बनती है। और जब आपके पास आंकड़े ही नहीं रहेंगे तो फिर योजनाएं किस प्रकार से बनाएंगे? तो आप तो केवल कल्पना के आधार पर बनाएंगे, कहाँ ये वर्ग छूट गया है, या फिर इसके लिए कर दें, तो जो आपकी नज़र में आएगा उसको करेंगे, और जो नहीं आएगा उसके लिए नहीं कर पाएंगे। लेकिन जब आंकड़े सही तस्वीर पूरे देश भर के या प्रदेश का सही तस्वीर आएगा तो उस हिसाब से योजनाएं बनेगी। जी, जी। भूपेश जी, मैंने आपको देखा आपके पॉलिटिकल करियर में बतौर मुख्यमंत्री। मैं अगर देखता हूं आपको इन 4.5 सालों में, मैंने आपको बिलो द बेल्ट जाते हुए नहीं देखा। बयानों की मैं बात कर रहा हूं, राजनीतिक बयानों की, जिनकी बड़ी चर्चा हो रही, और इसके लिए मैं किसी एक पॉलिटिकल पार्टी की तरफ इशारा नहीं करूंगा। कई बार ऐसा लगता है कि सभी शामिल हो जाते हैं। भाषा का संयम बहुत ज़रूरी है, एक दूसरे का सम्मान ज़रूरी है, और एक दूसरे पर तीखे प्रहार करने के लिए हल्की भाषा की आवश्यकता तो नहीं। हमने आपको तो नहीं देखा कभी ऐसा करते। जी जी, इस पर आपकी टिप्पणी। जी, नहीं सर जी, आखिरी जो लाइन है वो सुनाई नहीं दी है मुझे। अच्छा, मैंने कहा मैंने कभी आपको हल्की टिप्पणी करते नहीं सुना, भाषा का संयम खोते नहीं देखा। ऐसा नहीं है कि आपने तीखे वार नहीं किए अपने राजनीतिक प्रतिद्वंदियों पर,
लेकिन आपने भाषा की गरिमा का हमेशा ध्यान रखा। जी। आज जो राजनीतिक रण है 2023 का, 2024 का, सब संयमित रहे, इसमें हल्की भाषा मुद्दों से ध्यान भटकाती है। जी, निश्चित रूप से, क्योंकि जो राजनेता हैं उनको भाषा का संयम तो बहुत जरूरी है। जी। और आजकल उसमें मैं देखता हूँ सरज जी, आप क्षमा चाहूँगा, जी, कई बार होता ये है कि राजनेताओं को हमारे पत्रकार साथी बोलते थोड़ा और तीखा बोलिए। जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ। थोड़ा सा मैं बिल्कुल सहमत हूँ टीआरपी इस के लिए बात। जरूरी है, और जी। थोड़ा सा जी। न्यूज के लिए, हाँ, ब्रेकिंग न्यूज के लिए जरूरी है कि इसने ये कहा, जी। तो वो मुद्दे से हट जाते हैं, उसकी भाषा पे चर्चा शुरू हो जाती जी, है। जी, तो जी, इसमें नेताओं को भी ध्यान रखना चाहिए, और बिल्कुल। पत्रकार जो हम लोगों से जी, बोलते हैं कि थोड़ा और तीखा होइए तब मजा आएगा। तो ये चटपटा बनाने के चक्कर में जी। कई बार गड़बड़ी हो जाती है। तो मैं समझता हूँ भाषा बहुत जरूरी है, भाषा के संयम जरूरी है, और उससे होगा ये कि मुद्दे पे फिर राजनीति होगी, बिल्कुल, वो समाज के लिए हितकर होगा। बिल्कुल। और यह आपने ठीक कहा, चौथा स्तंभ हैं हम, और हमें भी इस दिशा में पूरा संयम रखना चाहिए, क्योंकि चटपटापन ध्यान खींच सकता है, लेकिन ये समाधान नहीं है। और एक विशाल और बड़े लोकतंत्र में मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और पूरे देश में कांग्रेस कार्यकर्ता के लिए भूपेश जी आप क्या देखते हैं? क्योंकि ये 3 राज्य बहुत महत्वपूर्ण हैं कांग्रेस के लिए, मध्य प्रदेश और 2 राज्य छत्तीसगढ़ और राजस्थान, जहां कांग्रेस की सरकार है, जहां मुखिया के तौर पर छत्तीसगढ़ में आप हैं और वहां गहलोत साहब हैं। किस तरह से इस चुनौती का सामना करें? क्योंकि आप लोग बहुत चुनौतियों का सामना निश्चित तौर पर करते हैं। जब चुनौती आती है केंद्र में, मैं नहीं कहूँगा, लोकतंत्र की गरिमा है, आप भी सहयोग लेते हैं, सहयोग मिलता भी है और मिलेगा भी, ये संवैधानिक ढांचा है। लेकिन इस समय कांग्रेस का कार्यकर्ता, कांग्रेस का नेता किस मानस से युद्ध में उतरे? चुनावी युद्ध की बात कर रहा हूं। जी, देखिए, कार्यकर्ता छत्तीसगढ़ हो, मध्य प्रदेश हो, राजस्थान हो, कांग्रेस के कार्यकर्ता बहुत मजबूत है। जी, लेकिन केवल इतना ही कहना चाहूँगा कि जनता के मुद्दों को लेकर यदि कांग्रेस जन हमेशा लड़ाई लड़ते रहेंगे, तो मैं नहीं समझता कि कांग्रेस के कार्यकर्ता के सामने कोई टिक पाए। जी, जी, जी। दूसरी बात यह है कि आपसी जो हम लोग आपस में ही उलझे रहते हैं, जी तो हाँ, हम जी लोगों हाँ, को बाहर भी देख लेना चाहिए, कि अपने ही ना देखें, जी, अपने को तो देखना चाहिए, जी। है ना। बुरा जो खोजन मैं चला, बुरा ना मिलिया वाह। कोई, तो जी। वो तो ठीक है कि, जी। लेकिन दूसरे की भी देख लेना चाहिए, दूसरे कर क्या रहे हैं। तो यदि उससे तुलना करेंगे तो आप जी, अपने आप जी। को बेहतर पाएंगे, जी, जी। लड़ाई अच्छे से लड़ पाएंगे, और मुझे लगता है कि जनता के मुद्दों को लेकर लड़ेंगे जी। तो सफलता निश्चित रूप से जनता का आशीर्वाद जरूर मिलेगा। मैं 1-2 सवालों के साथ समापन करूंगा, आपका समय कीमती है। अभी आपने 1 एकड़ से 20 क्विंटल धान की खरीदी की बात की है, बड़ा मास्टर स्ट्रोक माना जा रहा है। तो किसानों के लिए, अब चूंकि हम नज़दीक खड़े हैं, कर्नाटक का चुनावी घोषणा पत्र कांग्रेस बीजेपी का सबके सामने है, तो ये किसान तो आपके साथ खड़े हैं, ऐसा दावा बार बार सामने आता है, क्योंकि आपने जिस तरह से छत्तीसगढ़ी मान, स्वाभिमान को आगे करके उस छत्तीसगढ़ी महतारी की पूरे स्वरूप को आगे बढ़ाया है। और क्या आप महत्वपूर्ण देखते हैं धान खरीदी के अलावा? और क्या हम उम्मीद करें कि 2023 के चुनाव के पहले भूपेश जी के खजाने में बहुत कुछ है छत्तीसगढ़ की शहरी, युवा, ग्रामीण जनता के लिए? देखिए, सरकार के तरफ से जो काम करना चाहिए था आम जनता के लिए, किसानों के लिए, मजदूरों के लिए, नौजवानों और महिलाओं के लिए, आदिवासियों के लिए, अनुसूचित जाति के लिए, वो तो हमने किया है और फैसले लिए हैं, जिसका लाभ सीधा सीधा मिलेगा। जी। और 1 नवंबर को जो धान खरीदी शुरू होगी उसमें 20 क्विंटल प्रति एकड़ के हिसाब से खरीदा जाएगा। ये किसानों के मांग रही है, और इससे निश्चित रूप से किसान तो पहले हमारे साथ थे, बल्कि और मजबूती के साथ अब किसान हमसे जुड़ चुके हैं। जी, आगे क्या होगा, ये मैं ये कहना चाहूँगा कि कांग्रेस की जो घोषणा पत्र होगा, उसमें ये सब बातें आगे 5 साल हम क्या करेंगे, वो चुनावी घोषणा पत्र में शामिल होगा। जी, एक और सुझाव आया था, मैं इसी से समापन कर रहा हूँ। ये एक पत्रकार मित्र की तरफ से दिल्ली में था सुझाव, जब कांग्रेस के कुछ लीडर्स के साथ हम बैठे थे। उनका कहना था कि भूपेश जी कभी विचलित नहीं होते, उन्होंने इसका एक मानक सेट कर दिया है। तो बेहतर है कि विपक्ष का मनोबल बढ़ाने के लिए एक मोटिवेशनल स्पीकर के तौर पर उनको मायावती जी से के पास भेजा जाए, ममता बनर्जी के पास भी भेजा जाए, और दक्षिण में भी स्टालिन साहब और तमाम लोगों के पास भेजा जाए, क्योंकि
चाहे आईटी हो, ईडी हो, भूपेश बघेल साहब बिल्कुल अपने स्वाभाविक व्यक्तित्व में ही रहना पसंद करते हैं। जी, इस पर कोई प्रतिक्रिया आपकी? जी जी। अब उसमें क्या प्रतिक्रिया दूं? अभी आप देखेंगे जब हमारे प्लेनरी सेशन हो रहा था, पूरे देश भर के कांग्रेस जन हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष सहित सोनिया जी सहित छत्तीसगढ़ में थे और ईडी वाले यहाँ छापा डाल रहे थे हमारे कार्यकर्ताओं, हमारे नेताओं के यहाँ। और जो वेंडर है जो टेंट लगा रहा था उसको भी उसके घर में जाके 4-6 घंटा बैठे रहे ईडी वाले। तो हम लोग परेशान किए। तो अब हम लोगों को आदत सी बन गई है कि ये लोग तो ऐसे करेंगे ही। जी जी जी। तो यदि उनसे अपेक्षा नहीं होती तो थोड़ा सा अटपटा लगता, लेकिन हमको ये अपेक्षा है कि वो ऐसा करेंगे ही, वो किसी स्तर पे जा सकते हैं। तो उसके लिए मानसिक रूप से तैयार हैं तो आप विचलित नहीं होंगे। मंत्र आपका यही है कि मानसिक रूप से तैयार रहिए और मैदान में डटे रहिए, जनता के हितों को लेकर आगे बढ़ते रहिए। तो चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। राजनीतिक व्यवस्था है, कई बार मौसम बदलते हैं, बादल छाते हैं आसमान में, लेकिन आप खड़े रहिए, जनता के साथ रहिए। तो कई बार आपको उस अपने सबल प्रतिद्वंद्वी का, जो आपका विरोध कर रहा है, उसका भी समर्थन मिल जाता है। और यही वजह है कि कई बार बीजेपी के कॉर्नर से हम आपके लिए भी अच्छे शब्द और प्रशंसा के शब्द सुन पाते हैं। भूपेश जी, बहुत शुभकामनाएं, आप जारी रखिए अपना ये सफ़र जनता के बीच में। और ख़ासतौर से आपको एक बार फिर से बधाई, ये जो आपने भेंट मुलाकात का सफलतापूर्वक एक अलग तरह का कार्यक्रम पूरे भारत की राजनीतिक व्यवस्था में एक अलग सोच के साथ आप आगे बढ़ें। बहुत धन्यवाद बात करने के लिए, बहुत शुभकामनाएं आपकी भावी राजनीतिक यात्रा और बतौर मुख्यमंत्री आपकी ये जो जर्नी है। बहुत शुक्रिया सर। तो ये थे छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी, जिनका कहना है कि आदत हो गई है, हम अपना काम करते रहते हैं और कोई कड़वाहट नहीं है उनके मन में। और शायद निश्चित तौर पर ऐसा लगता है कि उनकी सफलता का अब तक का एक बड़ा रीज़न ये भी है कि उनके मन में कोई पीड़ा और कड़वाहट का बोझ लेकर वो नहीं चलते हैं। उनका कहना है कि बहुत अलग तरह का कार्यक्रम रहा भेंट मुलाकात, और 80 विधानसभाओं तक आप सोचिए कि ये शायद अपनी तरह का पहला मामला होगा कि देश में कोई मुख्यमंत्री अपने राज्य के सभी विधानसभा क्षेत्रों तक पहुँचे, लोगों से सीधे बातचीत सुनी। क्या सवाल पूछेंगे पता नहीं था। मौके पर कई ऐसे सवाल थे कि खुद मुख्यमंत्री जी भी हतप्रभ रह गए, जो वहाँ अधिकारी थे वो भी हतप्रभ रह गए। लेकिन इससे मौके पर निपटारा करने का, समस्याओं का एक बहुत बड़ा मंच बना है ये कार्यक्रम, जो फीडबैक आ रहा है। बाकी उनका कहना है कि कांग्रेस कार्यकर्ताओं के लिए मैसेज यही है कि डट के जनता के हितों की लड़ाई के साथ खड़े रहिए और अपने भीतर झांकिए। दूसरे की बुराई देखने की कोशिश में मत उलझ जाइए। आप बुराइयां हो सकती हैं, सब में हो सकती हैं, लेकिन आप अपने भीतर भी झांकिए, बजाय इसमें कि आप अपने ही द्वंद्व को लेकर, अपने परिवार के ही द्वंद्व को लेकर अपनी पार्टी की संभावनाओं को आप चोट पहुंचाएं। वो धन्यवाद कहते हैं तोगड़िया जी को, प्रवीण तोगड़िया जी को, कि राम वन पथ गमन, गौधन और छत्तीसगढ़ की किसान परस्त योजनाओं को लेकर वो सराहना करते हैं सरकार की। उनका कहना है अच्छा लगता है जब इस तरह की बातें सामने आती हैं। और वो खुद कहते हैं कि चाहे चंद्रखुरी हो, जहाँ कौशल्या माता का मंदिर है, राम की माता जी का, जो विश्व का, भारत का एकमात्र मंदिर है, चाहे उसके विकास की बात हो, राम वन पथ गमन की बात हो, छत्तीसगढ़ की सरकार आगे बढ़ रही है, किसानों के लिए धान खरीदी की बात हो, या तमाम वो मुद्दे हैं, उनका कहना है कि हम जनता के हित और जनता के संवर्धन के लिए खड़े हैं और अंतिम सांस तक इसके लिए काम करते रहेंगे। और यही वजह है कि जनता भी हमारे साथ खड़ी नज़र आती है। बहुत शुक्रिया कि आपने इस बातचीत को सुना, और मैं सीधे रुख करता हूँ अब जया की तरफ। देखते हैं उनके पिटारे में आपके लिए क्या है। जया, मैं आपकी तरफ आ रहा हूँ।